हेलो बच्चों, मैं अनीशा अग्रवाल आज आपको एक सच्ची घटनाओं पर आधारित एक कहानी सुनाने वाली हूँ। एक असफल आदमी अपनी असफलता के लिए 1000 बहाने बना सकता है और 1000 बहाने आपको गिना सकता है। और कई बार हम भी अपनी ज़िंदगी में ऐसा ही करते हैं। हम कई बहाने देते रहते हैं, कई बार एक्सक्यूज़ भी बनाते रहते हैं। आज मैं आपको जो कहानी बताने वाली हूँ वो एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसकी ज़िंदगी में आम लोगों से कहीं ज़्यादा बाधाएं थीं, जिसकी आम लोगों से कहीं ज़्यादा तकलीफ़ें थीं, लेकिन उसने अपनी सारी बाधाओं को, सारी तकलीफ़ों को पार कर लिया और दुनिया में अपना नाम रोशन किया। तो मैं जिस लड़की की कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ वह थी विल्मा रुडोल्फ। विल्मा रुडोल्फ का जन्म 1940 में हुआ था। उसका जन्म अश्वित परिवार में हुआ था और बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। उसके पिता माली थे और उनकी माँ लोगों के घरों पर काम किया करती थी। अब आप देखिए कि पहले ही इतना गरीब परिवार और ऊपर से अश्वेत परिवार। जब उस वक्त अमेरिका में श्वेत और अश्वेत के बीच इतना भेदभाव हुआ करता था। और तीसरी जो सबसे बड़ी बाधा विल्मा की ज़िंदगी में आई वो यह थी कि विल्मा बचपन से ही बहुत बीमार रहा करती थी और 2.5 साल की उम्र में विल्मा को पोलियो हो गया और धीरे धीरे उन्हें अपने पैर महसूस होना बंद हो गए। वो चल नहीं सकती थी, लेकिन विल्मा की माँ ने हिम्मत नहीं हारी। उनकी माँ उन्हें प्रेरित करती रही। उन्होंने काम करना बंद कर दिया और विल्मा का इलाज करवाना शुरू कर दिया। वह हफ्ते में 2 बार विल्मा को 50 मील दूर के अस्पताल में लेकर जाती, क्योंकि एकमात्र वही अस्पताल था जो अश्वेतों का इलाज करता था और अच्छा अस्पताल था। और बाकी के 5 दिन विल्मा की माँ खुद उनका इलाज किया करती थी और धीरे धीरे उनके जज्बे के बदौलत 5 साल की उम्र आते आते विल्मा के अंदर सुधार होने लगे। विल्मा अब ब्रेस पहनकर चलती थी। उनके डॉक्टर ने उन्हें कहा कि वो बिना ब्रेस के कभी नहीं चल सकती। विल्मा छोटे बच्चों को खेलते हुए देखकर कहती थी, माँ मैं भी ऐसे ही दौड़ना चाहती हूँ। और उनकी माँ उन्हें हमेशा प्रेरित करती थी कि तुम ज़रूर दौड़ोगी। 11 साल की उम्र में विल्मा ने पहली बार ब्रेस उतारकर बास्केटबॉल खेला और यह देखकर उनके डॉक्टर बड़े ही आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने विल्मा को दौड़कर चलने को कहा और विल्मा थोड़ी देर दौड़ने के बाद गिर गई। डॉक्टर ने उन्हें गले लगा लिया और डॉक्टर ने कहा, बेटा तुम ज़रूर दौड़ोगी और सबसे तेज़ दौड़ोगी। विल्मा ने यह बात अपने दिल में बैठा ली और विल्मा ने कहा, मैं दुनिया में सबसे तेज़ दौड़ कर दिखाऊंगी। विल्मा के इस जज्बे और जुनून को सभी ने सपोर्ट किया। उनकी माँ ने उनका पूरा साथ दिया और उनके स्कूल ने उनके जज्बे को साथ दिया। उनके कोच ने उन्हें सपोर्ट किया और उन्होंने पहली बार पार्टिसिपेट किया, लेकिन आखिरी स्थान पर रही। अगर यह बात कई लोगों के साथ होती तो वह टूट जाते, लेकिन विल्मा का आत्मविश्वास बिल्कुल कम नहीं हुआ। उनके अंदर और मोटिवेशन आया और जुनून आया और वह दिन आ ही गया। 1960 को रोम ओलंपिक में अमेरिका का प्रतिनिधित्व करते हुए विल्मा ने 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर तीनों प्रतियोगिताओं में गोल्ड मेडल जीता और पहली बार अश्वेत महिला बनी जिन्होंने यह मेडल जीता। क्या अभी भी आपको अपनी बाधाएं
क्या अभी भी आपको अपनी ज़िंदगी में प्रॉब्लम चल रही है? वह बड़ी दिखती है। जब भी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए तो इस कहानी को याद करें। कितनी बड़ी प्रॉब्लम बिल्मा ने फेस की, कितनी सारी दिक्कतें उन्होंने पार की और कैसे दुनिया में अपना नाम रोशन किया। एक इंसान का जज्बा, एक इंसान का जुनून, एक इंसान का आत्मविश्वास उसे कहीं भी ले जा सकता है। इंसान के अंदर इतनी ताकत होती है कि वह जो सोचता है वह कर सकता है। आपको बस जज्बा चाहिए, आप अपने ज़िंदगी में सब हासिल कर सकेंगे। आपको बस डिसाइड करने की ज़रूरत है, आपको बस ठानने की ज़रूरत है। आप अपनी ज़िंदगी के हर एक सपने को पूरा कर सकते हैं।